ये लीचड़ के खर्चे तो बढ़ गए हैं, जैसा करता है उसको वैसा मिलता जरूर है। जीजी आज तो वो गलत नहीं थी, आज उसको उसकी भरपाई देनी पड़ी है ना। और जब वो किसी जिद पर आ जाए तो कब वो प्यार हेट में बदल गया पट्टा भी नहीं जान पाई, है ना। तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ेगी। कल मैंने सफ़ेद छोले बनाए थे, तो छोटी सी एक वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसे ही चने हैं जैसा कि पहाड़गंज में आप लोग खाते हो, वहाँ के दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, है ना। तो विदाउट ऑयल ये छोले हैं। रेसिपी चाहती थी मैं शेयर करूं, लेकिन मेरे डिम्पल व्लॉग्स पर ऑलरेडी पड़ी हुई है ये वाली रेसिपी, तो थोड़ा सा मैंने झूठी वैसे तो पनीर डलता ही है, आपकी मर्जी है, तो मेरे दिमाग में है झूठी बहुत दिखाती है, तो आज मैं भी दिखा दूं कि पनीर मैंने भी डाला है। और गार्निश के लिए मैंने थोड़े से अदरक के लच्छे और साथ में हरी मिर्च वगैरह भी कट करके डाली है। अभी आप देख रहे हो कि एक्चुअल कलर फिर ये वाला आ गया था, है ना। तो भटूरे भी बिल्कुल बैलून साइज़ के, मतलब इतने बड़े बड़े भटूरे मैंने बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को वो चीज़ें आती नहीं है ना, अच्छे से कैप्चर करना नहीं मुझे आता है, अच्छे से वीडियो क्लिप लेनी नहीं आती है, या फिर कहीं की पिक्चर भी मुझे अच्छी खींचनी नहीं आती है। नालायक हूँ मैं और कुछ नहीं। तो बहुत बड़े भटूरे थे, पता नहीं क्यों इसमें आधा भटूरा आया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बैक कैमरा से वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं सही वीडियो बना रही हूँ या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से जो है मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या है डिम्पल दी, आप रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो, हम लोग डेली आपको देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लाइव करिए। तो भाई आप स्टार्टिंग में सुनते ही नहीं हो, तो फिर अब उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हैं और इतना प्यार मुझे करते हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत ही मिस करती हूँ। तो अभी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियो आए। आज तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है, आज 2 वीडियो आने वाले हैं। अभी मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा है, ये पता है आपको, लिचड़ानी सही नाम दिया है इनको, है ना। तो भाई इनका एपिसोड देखकर बिन वजह से हंसना हंसाना कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो पुत्तन का एपिसोड भी साइड बाय रखा हुआ है, तो वो भी मैं देखूंगी कि भाई क्या है, उसने भी कुछ अपनी जलवे दिखाए होंगे, कुछ बातें बोली होंगी उसमें। लेकिन बात तो अभी हम कर रहे हैं लिचड़ानी के ऊपर, जिन्होंने हमारी झूठी बेगम साहिबा को बना दिया है विलन। देखिए वो विलन ऑलरेडी थी, लेकिन एक टाइम पीरियड रहता है ना हर किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं सॉरी गलत हूँ। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या मतलब पूरी उम्र ही वो डॉन बनी रहेगी? नहीं। तो विलन जो थी वो एक टाइम पीरियड रहता है किसी का ऊंचाइयाँ छूने का, है ना। तो उसके बाद फिर दूसरे का नंबर लगता है, हमेशा आप नंबर 1 पर तो नहीं रहोगे। अभी नंबर 2 पर रैंक कर रही हैं ये झूठी बेगम, है ना। अच्छा जी, अपनी वापस से सीट पाने के लिए इसको वोटिंग चाहिए व्यूअर्स की, है ना। वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही है। मोटू की तनख्वाह जो है वो कटी जा रही है बार बार, लेकिन मोटू को परवाह नहीं है। मोटू को एक अच्छी मोटी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए उसने इन लोगों को स्क्रिप्ट देनी बंद कर दी है। अब आप लोग जो कि हेटर्स, तो मैं कहती हूँ कभी भी नहीं होते हैं, ना ही सपोर्टर होते हैं। सब लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आकर कमेंट्स में ये लिखते थे, क्या आपने उनके घर में जाकर देखा है कि उनके आपसी लड़ाई हुई है या नहीं हुई? आज तो 100% हमारी बातों से एग्री करोगे, क्योंकि उसके ऊपर मोहर लगा दी है लिचड़ानी ने। ओके, तो याद होगा आपको, ये डिम्पल व्लॉग से ही कहा जा रहा था कि झूठी अपनी माता जी को लेकर ऊपर क्यों चली गई। ये जो भाभी साहिबा हैं, वेलकम करने के लिए कितना ही कुछ तैयारियां श्यारियां कर रही थी, जैसी दिखती थी वो वैसी क्यों नहीं निकली। तो ये डिम्पल व्लॉग्स ही थी जिन्होंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो साफ सफाई के चक्कर में पड़ी रहती हैं ना, ये बड़बोली बहुत ही ज़्यादा है। अगर झूठी कहती हैं कि ऐसे नहीं करना, तो वो वैसा करती हैं। इसने सारी छापें ही वहाँ से हटा दी
कि भाई झूठी कहती मुझे फील नहीं हो रहा कि ये मायके जैसा घर है, जहाँ जो भी है। तो ये बड़बोली ने आगे से कुछ तो बोला होगा जो कह दिया कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो सारी बातें हुई। बिकॉज आप लोग जो इनकी ट्रू वाले हैं तो वो इनकी एपिसोड जो हैं अच्छे से नहीं देखते जितने कि रिएक्शन चैनल वाले एपिसोड देखते हैं, है ना। एपिसोड एक बार नहीं देखना होता, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हम लोगों को वापस से देखना पड़ता है कि क्या वैसा हुआ। हम लोग बिना किसी बात के अपनी वीडियोस ऐसे लेकर नहीं आते कि चलिए हमारा मन है आज गॉसिप करने को तो चलो जी वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत महीन महीन ऐसे पॉइंट होते हैं कि हम लोग वो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से वो देखते हैं तो ही लेके आते हैं, है ना। तो हर चीज़ में, हर काम में हर कोई निपुण भी नहीं होता, तो रिएक्शन चैनल वाले अपने रिएक्शन देने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से कर लेते हैं। तो यही बात है कि एपिसोड में कहीं ना कहीं ये लीचड़ ने ही बोल दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे फिर नीचे नहीं आने देते हैं, है ना। उसने ही अपने ही एपिसोड में कुछ ऐसे पॉइंट दिए थे जिस वजह से हमें पता लगा कि इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है कि वो जो जुठियंका है वो भी बोल पड़ी कि चलो अब हम लोग ऊपर ही रहेंगे, ये मेरा अपना घर नहीं है। आज एपिसोड में फिर से बोल दिया लीचड़ ने कि जूठी ये तुम्हारा अपना घर है, तुम कभी भी आओ, है ना। जूठी ने कहा अच्छा ठीक है, स्माइल दे दी उसने और कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर झूठी को वाकई में ही उसके भाई ने इतनी बड़ी कोई ऐसी बात बोली है कि वो पिंच कर गई, है ना, तो भाई जैसे मैंने बोला है कि पुत्र ने तो अपना ऊपर डेरा जमा लिया। अब नीचे का जो घर है वो पहले से बोल रखा है कि लीचड़ का ही रहेगा, माता जी ने, है ना। अब जूठी को इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मोटू भी नीचे नज़र नहीं आया, है ना, वो भी ऊपर ही टंगा रहा जितने दिन भी आया। तो अब झूठी नहीं आएगी। और जूठी ने ये चीज़ भी अपने एपिसोड में क्लियर कर दी है अपने ही कज़न को सुनाते हुए। मैंने कल परसों के वीडियो में भी बोला था। एक तो देखिए मेरे रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे, मैं चाहूँ आपको दिन में 2-2 3-3 वीडियो बनाकर दे सकती हूँ, क्योंकि एक ही फैमिली के अगर 4-4 ब्लॉगर हैं तो भाई आप लोग खुद ही समझिए उन्होंने कितना कंटेंट हम लोगों को दे रखा है कि हमारे ऊपर ही बात हो जाए। लेकिन कुछ एक लोग सिर्फ एक आध कमेंट को लेकर ही मैं बिल्कुल भी ये चीज़ एग्री नहीं करती हूँ कि आप हमें कहो कि देखिए माइंड मत करना, उनको रिप्लाई तो मैंने दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शायद ऐसा लगता है कि आपको पैसे दिए गए हैं। पैसे तो भैया हमें यूट्यूब देता है, बाकी इतना है कि मेहनत जितनी करेंगे जितने व्यूज़ आएंगे उतना ही हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। आजकल जिन जिन के पास में स्मार्टफोन है ना वो लोग खुद ही जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं, सेंट, ठीक है। अगर $1 भी $2 भी आपको मिलते हैं, लेकिन जब तक आपके खाते में $100 नहीं ना होते तो यूट्यूब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं देता। तो आपको क्या उम्मीद है कि जिनके खुद के व्यूज़ 2 घंटे में 2000 भी नहीं हैं, है ना, लीचड़ानी के, तो भाई उनके अकाउंट में क्या गिर रहा होगा और हमारे अकाउंट में क्या गिर रहा होगा, जिनके खुद ही व्यूज़ इतने डाउन जा चुके हैं। तो हमारे तो हम तो रेगुलर है ही नहीं, वो लोग रेगुलर हैं, एपिसोड लेकर आ रहे हैं ना। तो मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ, अभी कंटिन्यू रखती हूँ। द बॉस का टैग दिया था डिम्पल व्लॉग्स की ओर से जूठी को और ये मोटू को, है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। द बॉस की सीट जो है हॉट सीट, द बॉस, वो सीट हड़पने के लिए ये जो दुपट्टा है ये पीछे लग गई है। दुपट्टा ने आज बिना बात के इतना हंस लिया, इतना हंस लिया कि बयान नहीं कर पा रही थी वो। जान तो वो रोना चाह रही थी कि भाई ये क्या हो गया, ये तो उल्टा, मतलब, है ना, ऊँट ने उल्टी करवट ले ली है। जहाँ फिर वो हंस हंस के ये दिखाना चाह रही थी कि अब पूरा घर पर मेरा कब्जा, ऊपर नीचे मेरा है, ये मेरा है। तो वो बयान नहीं कर पा रही थी। मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट पर शेयर भी किया, इतना कम खाना वो घर पर बनाती है, ज़्यादातर सासू माँ ही बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी परांठे वगैरह लेकिन रूटीन में वो घर पर भी खाना नहीं बनाती है ना। उसको आदत है बाहर से ही खाना खाने की डेली। तो ये ज़्यादा दिन भाई डेली डेली, तो आप समझिए कि जब से ये बहुरिया आई है तो ये लीचड़ के खर्चे तो बढ़ गए हैं,
है ना, रोज रोज बाहर से खिलाना और अपनी बीवी को भी खुश रखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही परिवार को खुश नहीं रख पा रहा है अपनी बीवी के चलते। आप ये भी चीज़ देखिए कि ठीक है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता जरूर है। तो अब यही वाली भाभी को अब क्या कहेगी ये जूठी, मतलब जूठी के इशारों पर या जूठी के कहे पर ये तो बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। तो भाई जूठी की कोई तिकड़म भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी बातें भाई को तो पता है कि मेरी जो खुद की ही बड़की जीजी हैं वही सारी स्क्रिप्ट रेडी करती थी। उसने क्या बोला, प्लान, हाँ जी, ये सब कुछ प्लान करके चलते हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, है ना। जो भी आज की तारीख में इनके साथ जुड़े हुए हैं व्यूअर्स, जो कभी इनके ट्रू वाले रहे थे, जहाँ आज नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे वीडियो इन तक पहुँचे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, सही बोला जा रहा था हमारे वीडियोस के थ्रू। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देखिए, एक तो आप अपने घर की बातें मत लेके आइए, अगर लाए हो तो सोशल मीडिया ही निपटाएगा ना। उसके लिए आप रिएक्शन देने को, अपनी ओपिनियन देने के लिए किसी को भी मना नहीं कर सकते, वो राइट है। देखिए, एक तो गलत तरीके से हम लोग अपनी बात नहीं रखते हैं, जैसा हम अपने घर में बात करते हैं वैसे ही हम लोग जहाँ पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे वीडियो जो हैं कहीं कोई एक कैटेगरी के लोग नहीं देखते हैं, जाने कि एक एज ग्रुप नहीं देखता है, हर वर्ग के लोग हमें देखते हैं, है ना। तो एक सोशल मैसेज भी अच्छा जाना चाहिए, तो वो रिएक्शन चैनल वालों के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन जो व्लॉगिंग करते हैं उनसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। वो डेली व्लॉगिंग देखकर बहुत चीज़ें समझते हैं, उनको लगता है कि हाँ, इनकी रूटीन अच्छी है, मॉर्निंग जल्दी उठना, अपने घर के काम निपटा देना, उसके बाद जो है थोड़ी बातें अपने व्यूअर्स के साथ कर लेना, तो ये होती है व्लॉगिंग। ऐसा नहीं स्टार्टिंग ही बिना मुंह धोए आप कहते हो हेलो गाइस, आज मैंने अभी मुंह नहीं धोया है, अब ब्रश के ऊपर मैं पेस्ट लगा रही हूँ और अभी मैं वॉश बेसिन पर खड़ी होकर ब्रश कर रही हूँ। तो ये थी जुठियंका मैडम, है ना। तो सिर्फ जुठियंका ही नहीं, इनके साथ हम फ्लाइंग लिस्ट पर भी बात कर चुके हैं, सबके ऊपर बात कर रहे हैं। और आजकल मेरा वीडियो प्रतीक राठी पर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी वो रैंक कर रहा है, अच्छा चल रहा है। तो जो कहते हैं कि मैं सिर्फ इन्हीं पे बात करती हूँ, मैं बहुत बड़े यूट्यूबर्स पर बात करती हूँ, उनके पिक यूज़ कर प्रॉपर उनकी वीडियो क्लिप भी यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन ये जो हैं ये लीचड़ लोग, इनके तो भाई आप अच्छे के लिए भी अगर इनकी पिक यूज़ कर लेते हो ना, इनको लगता पता नहीं इनका कौन सा ही खजाना हमने खींच लिया, तो ये लोग स्ट्राइक देते हैं, किसी की मेहनत ख़राब करते हैं। मेरा आज भी वहाँ पर वीडियो जो है डिलीट किया गया यूट्यूब की ओर से, जिसमें ये बताया गया पुत्तन की शादी की शुरू से लेके विदाई तक की रस्में, है ना। तो उस वीडियो को स्ट्राइक दी गई लीचड़ की ओर से 2 बार, सिर्फ और सिर्फ पिक यूज़ की गई थी विदाई के समय की। तो उसमें लीचड़ नज़र आया था और लीचड़ ने मुझे स्ट्राइक दी थी। चल लीचड़, जी ले अपनी ज़िंदगी, व्यूज़ तो तेरे को भी उतने ही मिलेंगे, लेकिन अपने घर की कहानी तुम ही लोग यहाँ पर लेकर आए थे अपनी ही ज़ुबानी। आज तुमने ये बातें कबूल भी कर ली हैं कि हमारी पार की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है ना। तो तुम्हारी बड़की जीजी, आज तो वो गलत नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो उसने गलतियाँ की, आज उसको उसकी भरपाई देनी पड़ी, है ना। मजबूर कर दिया गया उसको, कुछ ऐसी बातें बोल दी गई, है ना, जिस वजह से कि अब वो कहती कि मैं आऊँगी नहीं, मैं किसी के घर रुकूंगी नहीं, मैं रेंट पर घर ले लूँगी, और दूसरी बात जो है मैं अब खुद का घर बनाकर तुम लोगों को दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें अब वो जुठियंका करेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी वाली जिद्दी है, और जब वो किसी जिद पर आ जाए तो उसको वो करके रहती है। अदरवाइज आप लोग पुत्तन का अंजाम तो देख ही सकते हो, नहीं मानी थी ना पुत्तन तुमने बात, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो जो कह दे वो होकर ही रहता है। तो भाई, तेरे को पहचान देने वाली तुम्हारी बड़की जीजी जो है, अब तुम लोगों से जैसे ही किनारा करेगी, तो भाई तुम तो देख ही सकते हो, खुद के पैसों पर अब तुम लोगों को होटल्स में रुकना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में करेंगे। तो अभी शाम का भी आप इंतज़ार करिए, तड़कता फड़कता भड़कता हुआ, भड़कता तो नहीं, तड़कता फड़कता हंसी ठिठोली के साथ एपिसोड आने वाला है, क्योंकि पुत्तन के घर से जाते ही इन लोगों के टाइटल खेलने शुरू हो चुके हैं। इतना बकवास वाला टाइटल इन्होंने रखा था
कि भाई बड़की जीजी के आते ही सब लोग छोड़कर चले गए, या जैसा भी था लोगों ने खूब अच्छे से कमेंट सेक्शन में धोया है इनको। अब जो दुपट्टा की क्लास लगने वाली है, व्यूअर्स जो हैं कब इनके सपोर्टर कह दें या फिर इनको प्यार करने वाले, कब वो प्यार हेट में बदल गया, ये खुद दुपट्टा भी नहीं जान पाई, है ना। तुम जान भी नहीं पाओगे कि ये सोशल मीडिया का खेल ही ऐसा है। लाइमलाइट में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ेगी। अब ये कंट्रोवर्सी जो है उसका स्टार्टअप हो चुका है, या फिर कहें कि इनकी जो है अभी स्टार्टअप कंपनी है, इसलिए उतार चढ़ाव जिंदगी में इनके आ ही रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी आपने देखा है कि लीचर ने क्या कहा कि पता नहीं बड़की जिज्जी क्यों नहीं आई। क्यों बे, तेरे को नहीं पता वो क्यों नहीं आई? तुम्हें सब पता है। अब मैंने ये बे वाली जो लैंग्वेज बोली है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी का ऐसे हंसी वाला फनी वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था, पता नहीं, देखिए अगर हम लोग किसी की वीडियोस भी देखते हैं डेली रूटीन में, उनकी वो जो ज़ुबान होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी ज़ुबान पर आ जाती है। क्योंकि अगर कोई फ़नी वे में है ना, तो हम 2-3 बार अपने घर में बोल कर बताते हैं, भाई देखो 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 इसका जो था डायलॉग कितना फेमस हो गया, इसने ऐसे करके बोला। तो आप सोचो जो डेली व्लॉगिंग करते हैं उनका कितना असर पड़ता होगा उनके व्यूअर्स पर। समझ सकते हो ना। अब आप एग्जाम्पल दिया मैंने ये बोलकर कि क्यों बे, है ना, ऐसे करके। तो यही थी इनकी कहानी, मेरी जुबानी। अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। अगर आप लोगों का कुछ भी कोई राय है तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और बड़की जीजी और पुत्तन के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और बड़की जीजी के तो भाई क्या ही कहने, वो बिंदियों का पैकेट भी अपनी मेड से मंगवाएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि भाई क्या बात करने वाली हूँ। और इतने से बड़े फेस पर आधी डिब्बी इसकी क्रीम की लग जाती है। और वही चीज़ें जब वो खुद बोलती है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही बात मेड बोल देती है तो इसको बुरा लगता है। और भी सारी चीज़ें हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगी अभी आगे वाले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।